नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं मनी ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मैसेज पे या फ़ोन कॉल्स पे मुझसे ये बात पूछी है कि वाकई में पैसे ट्रांसफ़र हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो वैसे तो उनका जवाब तो मैंने उसी समय उनको दे दिया था, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ख़ास इन्हीं सब लोगों के लिए कि देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं और वाकई में होती हैं। ये चीज़ें पहले मैं एक समय पे बहुत ज़्यादा किया करता था लोगों के लिए, पर मुझे उसका परिणाम कुछ खास नहीं मिला, इसलिए मैंने ये चीज़ें लगभग बंद कर दी हैं। 90% मैंने ये कार्य जो है ये बंद कर दिया है। परंतु आज भी जो ऐसा इंसान मुझे मिलता है जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है या उनको वाकई में ऐसी कोई तकलीफ़ होती है, तो उनको देखकर ही मैं ये क्रिया या ये चीज़ें उनको देता हूँ मैं। या कोई ऐसे इंसान होते हैं जो मतलब जैसे शक्तियों के माध्यम से पैसे इत्यादि सामग्री ट्रांसफ़र ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे वो इन शक्तियों को नहीं रख सकते हैं या किसी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये चीज़ें करता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन ना के बराबर करता हूँ। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें बिल्कुल होती ही होती है और बिल्कुल होती है। परंतु ये जो चीज़ें होती है मनी ट्रांसफ़र मतलब घर पे पैसा पहुंच जाना या इस प्रकार की चीज़ें हो जाना, तो ये सब देखिए इस प्रकार से होती है कि इसमें उच्च शक्तियाँ जो है वो ये कार्य करती है। इसमें ना हम खुद तो उसको पैसे देके बेचते नहीं है कि ये पैसे वहाँ तक पहुँचा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जहाँ से भी वो पैसे लेकर आती है, जैसे आपको 10 रुपए की भी ज़रूरत है तो वो कहीं से भी लाकर आपको देगी। हो सकता है बैंक से लाकर दे, हो सकता है किसी ऐसे स्थान से लाकर दे जहाँ पे बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, मतलब कहीं से भी लाकर देती है। तो वो शक्तियों पर निर्भर करता है, उसके लिए हम शक्तियों को कुछ भी नहीं बोल सकते। तो वो शक्तियों पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से आपको ला कर दे, पर देती ज़रूर है। लेकिन उस प्रकार की क्रिया होना चाहिए, उस प्रकार का विद्या होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाती है। और कुछ बड़ी शक्तियाँ ही इस कार्य को कर सकती है, करती है। छोटी शक्तियाँ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती इस कार्य को। बड़ी शक्तियाँ जैसे तृप्ति जन्नाथ, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ पहले के वीडियो में। तो वो तो सबसे अच्छा, वो सात्विक जन्नाथ भी है और सबसे अच्छा ये कार्य को करती है। इसके अलावा जैसे तारा जन्नाथ हो गया या फिर सिफली जन्नाथ हो गया या फिर कारुण जन्नाथ हो गया, मतलब इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, अधिकांश तामसिक शक्तियाँ इस प्रकार के कार्य को करती है। परंतु इस प्रकार की जो बड़ी शक्तियाँ होती है वही इस कार्य को संपन्न करती है, पूर्ण करती है। इसका जो विधान होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जो है आप जिनके पास ये बड़ी शक्तियाँ हैं, चाहे वो आपके गुरु हो या जो भी हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके माध्यम से जो है आप किसी भी कमरे में उसके नाम का आसन बिछाना रहता है। काला आसन अधिकांश बिछाना पड़ता है इस कार्य के लिए। उनके नाम से कुछ दीपक इत्यादि जलाने पड़ते हैं, मिष्ठान इत्यादि का भोग रखना पड़ता है। अगर सात्विक शक्ति है तो उसके लिए मिष्ठान इत्यादि का भोग रखना पड़ता है, अगर तामसिक शक्ति है तो उसको मांस मदिरा इत्यादि का भोग चढ़ाना पड़ता है।
तो इतना करके आपको उस कमरे का जो समय होता है, चाहे रात्रि 9 बजे का हो या 11 बजे का हो, उस कमरे को लॉक कर देना होता है और सुबह 4 बजे से पहले उस कमरे को नहीं खोलना रहता है। तो आपने जो आसन बिछाया है उस पे वो चीज़ें पहुंच जाती है, जो चीज़ें आप सामग्री ट्रांसफ़र में मंगा रहे हैं, चाहे वो पैसा हो गया या कोई और चीज़ हो गई या कोई भी वस्तु हो गई। तो ये तंत्र क्रिया के माध्यम से ये चीज़ें होती है और बिल्कुल होती है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ और मैं बहुत से लोगों को दिया भी हूँ, किया भी हूँ, पर अभी फ़िलहाल तो ना के बराबर ही करता हूँ इस क्रिया को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है इस क्रिया का, वो मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। और तो उस वजह से बहुत ही कम करता हूँ और कुछ खास ऐसे लोगों के लिए ही करता हूँ जो मुझे लगे कि वाकई में उस इंसान को ज़रूरत है या वो इंसान इस लायक है, तभी मैं उनको इस प्रकार की क्रिया देता हूँ। अन्यथा इस प्रकार की क्रिया मैं किसी को भी नहीं देता हूँ, अधिकांश तो 90% नहीं देता हूँ मैं। तो इस विषय में इतना ही कहूँगा कि ये चीज़ें, ये क्रियाएं बिल्कुल होती है और अगर आपके गुरु हैं और उनके पास इस प्रकार की शक्तियाँ हैं तो आप उन्हीं से लीजिए, यही कहूँगा। और अगर किसी वजह से नहीं है और इस प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा अगर समस्याएं हैं, तो कोशिश करूँगा मैं आपको देने की, पर ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको दे सकता हूँ करके, क्योंकि ये देखिए जो चीज़ें होती है ये मैं अपनी शमशानी माता से पूछकर ही किसी को देता हूँ। अगर उसने हाँ कह दिया तो ज़रूर दे सकूँगा, अन्यथा मैं नहीं दे सकता इन सब चीज़ों को। हालांकि इस प्रकार का वीडियो भी मैं अपलोड नहीं करना चाहता था, परंतु ऐसे बहुत से सवाल और बहुत से ऐसे लोगों की बातें मेरे पास आई, इस कारण से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो इतना ही कहना था कि जो उच्च शक्तियाँ होती है वही इस कार्य को कर सकती है, जिनके पास ये शक्तियाँ हैं वही इस कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी इंसान इस कार्य को नहीं कर सकता। तो जो विधान था वो भी मैंने शायद आपको बता ही दिया कि एकांत कमरा चाहिए, उसके लिए एकांत स्थान चाहिए जहाँ पे आप उसका आसन इत्यादि बिछाकर, दिया इत्यादि जलाकर, उसका भोग अर्पित करके, सुगंधित इत्र इत्यादि का या पुष्पों का छिड़काव करके आप उसको जो भी विधान आपके गुरु या जो भी देते हैं, जिनसे भी आप लेते हैं, उस विधान का पूर्ण पालन करके आप इन सब चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो इतना ही कहना था मुझे, इतना ही बताना था, इसलिए मैं ये वीडियो ख़ास तौर से बनाया हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नमस्कार।